नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, हम सब अभी तक सारी लगन कुंडली रीड कर चुके हैं। अपना ज्ञान आप लोग एक उस लेवल पर ले आए हैं कि अब आप किसी की भी कुंडली का विवेचन कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे कुछ टॉपिक्स जो कॉम्प्लिकेटेड हैं उनको मैं लेकर के चलता रहूँगा, आपको समझाता रहूँगा। आप मेरे साथ बने रहिए। जो लोग अभी नए व्यूअर हैं मेरे चैनल के, वो कृपया करके इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। लेकिन आप पिछले वीडियोस भी मेरे पूरे देखिएगा, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक से पता चलेगा और किस तरीके के रहस्य जन्म कुंडली को लेकर के बनते हैं, उन रहस्यों से पर्दा उठेगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत खास है। राहु केतु के हमारी कुंडली में क्या इफेक्ट पड़ते हैं, क्या महत्व है, लाभ क्या है, हानि क्या है, इनके गुण क्या है, दोष क्या है, इन्हीं के बारे में आज मुझे आपसे चर्चा करनी है। जनरली लोग बात जो है, राहु केतु जब भी किसी की कुंडली में आते हैं तो उसको हमेशा हर एक की लगन कुंडली में राहु केतु रहेंगे ही, तो उसको बहुत गलत बोलते हैं। और जनरली वो लोग करते क्या है कि राहु केतु के इफेक्ट को वो जोड़ देते हैं कालसर्प दोष से। और ये जो कालसर्प दोष से लोग जोड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं लोगों को मूर्ख बनाते हैं और भोले भाले जो लोग हैं वो इन चीज़ों में फंस जाते हैं। तो आज मैं थोड़ा मैथमेटिकली, मैंने हर बार आपको बोला है, इट इज़ अ मैथमेटिकल, लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल नॉलेज, और मैं इसके बारे में आपको बताने के लिए हमेशा तत्पर रहता हूँ, तैयार रहता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैथमेटिकली चीज़ें आपको समझाऊँ। देखिए दोस्तों, जो भी ज्ञान मैंने अपने गुरु से लिया, मैंने जितना लिटरेचर पढ़ा, उन सब को परिष्कृत करने के बाद मैं एक किसी लेवल पर पहुंचता हूं और तब आप लोगों के साथ उस चीज़ को साझा करता हूं। तो दोस्तों देखिए, टाइम बिल्कुल अब हम बढ़ाते हैं राहु केतु की तरफ। ये चीज़ आप जानते ही हैं, मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक के स्वामी कौन है, ये आप बिल्कुल नोट कर लीजिएगा। आपने बहुत बार पढ़े भी हैं। घरों की स्थिति आप जानते हैं, यहाँ से हम शुरू करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक हम चले जाएंगे। और ऐसे ही आप ये भी जानते हैं कि बुध देवता किसके मित्र हैं और किसके शत्रु हैं। ये जरूरत हर बार पड़ती है हमें। ये दानवों का एक टीम है जहाँ शुक्रदेव, शनिदेव, राहुदेव, केतुदेव हैं, और ये देवताओं की टीम है मंगल, चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति। ये आपस में दोस्त हैं। और शत्रु राशि में या दानव जो बैठे हुए हैं वो आपस में मित्र हैं। ये चीज़ क्लियर है। अगर राहु केतु का इफेक्ट समझना है तो देखिए, स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। अब हम थोड़ा सा रहस्य से पर्दा उठाते हैं और जितने पॉइंट बड़े मैथमेटिकली मैंने लिखे हैं उनको आप ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, राहु केतु किसी भी राशि के स्वामी नहीं है, ये आप जानते ही हैं। दूसरा, हमेशा इनकी जो चाल है वो वक्री है। वक्री क्यों है इसके बारे में कभी हम आगे चल करके चर्चा करेंगे। वैसे मैं पहले भी बहुत बता चुका हूं, लेकिन वक्री का साइंस भी मैंने अभी समझाया था ग्रहों के बारे में। बट राहु केतु की जो डिफरेंट युतिज बनेंगी उनके बारे में हम बाद में कभी बात करेंगे। तो अभी तो पहले हम देख लें कि राहु केतु कहाँ उच्च के हैं, कहाँ नीच के हैं। देखिए दोस्तों, वृष और मिथुन में राहु उच्च के हैं ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये 180 डिग्री पर बैठते हैं। दोनों 180 डिग्री में तो अपोजिट है। आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। राहु जो है यहाँ वृष और मिथुन ये 2 नंबर और 3 नंबर की जो राशि है इसमें उच्च के होंगे। और केतु सेम साइड, क्योंकि वो 180 डिग्री पर बैठे हैं। जैसे मैं अभी अगर आपके लिए मीन लगन की कुंडली ले लेता हूँ, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इस पर सारी चीज़ें मैं आपको समझा देता हूँ। अब हम करते क्या हैं दोस्तों, मैंने थोड़ी देर के लिए वृष और मिथुन ये राशि है, यहाँ पर राहु यहाँ हो जाए या यहाँ हो जाए तो ये उच्च के होंगे। ऐसे ही केतु देव जो है इनके जस्ट अपोजिट बैठेंगे। अगर ये 7वें घर में यहाँ पर है तो यहाँ पे केतु हो सकते हैं या यहाँ पे केतु हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि केतु देव जो है 8वीं राशि वृश्चिक राशि में उच्च के होंगे और 9वीं राशि के ये अगर यहाँ बैठे हैं तो यहाँ उच्च के होंगे, किसी भी एक में बैठ सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राहु देव को बैठाते हैं 2 नंबर पर, तो ऑटोमेटिकली केतु देव आपके इधर आकर के बैठ जाएंगे, ये उच्च के हो गए। अब जब उच्च के हो जाएंगे तो सारी चीज़ें किनारे हो जाती हैं, तो ये हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। दूसरी कंडीशन,
राहु केतु किसी भी राशि के चूंकि स्वामी नहीं है तो 6, 8, 12 ये घर समझिए, राशि की बात नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अब तो ये मीन लगन की कुंडली बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं 6, 8वें और 12वें, भले चाहे वो राहु केतु के दोस्त हों या दुश्मन हों। मैंने अभी चार्ट ये आपको दिखाया ही था, राहु जी के और केतु जी के दोस्त कौन है, ये लोग हैं जी, और बुधदेव इनके मित्र हैं। ठीक है, तो अगर ये भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसका, तो 6, 8, 12 घर में ये गलत ही इफेक्ट डालेंगे। जैसे यहाँ रोग ऋण शत्रु को बढ़ावा देंगे तो यहाँ आपके काम अटकाएंगे, तो यहाँ आपके जो है खर्चा, व्यय, अस्पताल के खर्चे बढ़ाएंगे। आगे समझिए, मैं आगे फिर थोड़ा सा लेकर के चलता हूं। मित्र राशि में पॉजिटिव रिजल्ट देंगे बशर्ते कि मित्र जो है आपका नीच में ना बैठा हो, और शत्रु राशि में हमेशा नेगेटिव रिजल्ट देंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा कि इनकी दृष्टि भी होती है। दोस्तों देखिए, आप जानते होंगे बृहस्पति देव की तरह दृष्टियों का दर्जा दिया गया है राहु और केतु को भी। अगर बृहस्पति देव की दृष्टि 5, 7, 9 है तो राहु केतु दोनों की दृष्टि 5, 7, 9 है। अब मैं आता हूं उस बात पर कि क्यों लोग इनको थोड़ा सा भयानक या लोगों को आतंकित करते हैं इनके नाम से, क्योंकि राहु और केतु दोनों 2 घरों में बैठे, 5, 7, 9 इनकी दृष्टि रही, तो एक ग्रह ने 4 घरों को प्रभावित किया, ऐसी दूसरे ग्रह ने 4 घरों को प्रभावित किया, टोटल मिलाकर के 12 में से 8 घरों को प्रभावित करते हैं। अगर तो ये अच्छे हैं तो 12 घरों के मिले जुले अच्छे फल देंगे अपनी दशा और अंतर्दशा में, और अगर ये बेकार हो गए तो ये वही मिले जुले बेकार फल देंगे आपकी कुंडली में, अगर वो गलत जगह बैठे हैं 8 घरों के। तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं फिर एग्जांपल लेकर के बताता हूं। देखिए दोस्तों, अगर ये सेकंड राशि यानी वृष राशि में और इधर यहाँ जो है केतु बट ऑटोमेटिकली है वृश्चिक राशि में बैठ जाएंगे तो ये उच्च के हो गए, तो राहु जो है यहाँ अच्छा फल देंगे, पराक्रम जो है बंदे का बढ़ा रहेगा, छोटे भाई बहनों से अच्छी उसको सपोर्ट मिलेगी, यात्राओं का योग बनेगा। अब राहु की जो 5वीं दृष्टि बैठती है वो यहाँ बैठती है, दाम्पत्य जीवन को अच्छा रखेगा। उसके बाद में 7वीं दृष्टि इधर बैठती है, भाग्य भाव पर, भाग्य से अच्छा धन अर्जित कर सकेगा, पिता के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। और फिर 9वीं दृष्टि यहाँ बैठती है तो वो धन लाभ जो है इसमें भी फायदा देगा। समझ गए दोस्तों। अब हम बात करते हैं केतु देव की। केतु देव भाग्य स्थान में बैठे हैं तो उच्च के हैं, तो जीवन भर उस इंसान का पिता के साथ बहुत सपोर्ट रहेगा, अच्छी चीज़ें रहेंगी। उसके बाद बात करते हैं सीधे धन, कुटुंब, वाणी को ये देखते हैं तो लाभ स्थान में बैठे हुए हैं, लाभेश में बैठे हुए हैं, लाभेश में इनकी दृष्टि सीधे पहुंचती है। तो 5वीं दृष्टि में ये यहाँ पर 5वीं दृष्टि तो यहाँ रहेगी, 1, 2, 3, 4, 5, 5वीं दृष्टि में अपने को देखेंगे तो वो आदमी रोगी नहीं होगा, स्वस्थ होगा, अच्छा होगा। 7वीं दृष्टि में फिर ये इधर चले जाएंगे और 9वीं दृष्टि इनकी यहाँ पड़ेगी भाग्य स्थान पर, तो ये जुआ, लॉटरी, सट्टा, इन चीज़ों से रिलेटेड जो भी शेयर मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होंगी, लव मैरिज वगैरह, इनको देखेंगे तो अच्छा ही इफेक्ट डालेंगे। अब हम दूसरी बात कर लेते हैं राहु और केतु की। दोस्तों थोड़ा सा इधर, अगर राहु देवता थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठ जाते हैं और केतु देवता चूंकि 5 और ये इधर बैठेंगे केतु देवता, ये दोनों घर ही गलत हैं। तो अब यहाँ ये बात करने की नहीं है कि राहु इनके मित्र हैं या शत्रु हैं, तो इस घर से रिलेटेड रिजल्ट गलत देंगे राहु देवता। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5वां घर ये प्रोफेशन को देखता है आपके, यहाँ पे दृष्टि डाली तो यहाँ खराब हुआ। उसके बाद हम बात करते हैं राहु केतु 5, 6, 7वीं दृष्टि डाली तो यहाँ प्रॉब्लम करेंगे, ये खर्चे बढ़वाएंगे, और 9वीं दृष्टि में आपकी वाणी को हार्श करेंगे। ऐसे ही केतु देवता के पहली ये दृष्टि तो यही है, खर्चे को बढ़ाएंगे। और केतु देवता हमेशा 12वें घर में वैसे भी रिजल्ट गलत ही देते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। वैसे भी तो मानसिक तनाव जो है ज़्यादा रहेगा लाइफ में। फिर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ आपकी माताजी के साथ खटपट रहेगी, और आपको जो गाड़ी बंगला जो भी आप लेना चाहते हैं उसमें प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है जी। 6, 7 इधर आकर के देखते हैं तो यहाँ वही जब केतु की दशा आएगी तो रोग ऋण शत्रु का भय बना रहेगा, लिटिगेशन मुकदमा वगैरह कुछ हो सकता है। ठीक है जी। 8, 9 और ये डेथ हाउस है, यहाँ प्रॉब्लम रहेगी, ससुराल पक्ष से आपके झगड़े हो सकते हैं, आपके काम अड़चन आएगी ही आएगी। हाँ, इतना ज़रूर है कि गहरी कुछ खोज के बारे में यहाँ फ़ायदा मिल सकता है थोड़ा बहुत। अब हम अगली बात करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर मैं थोड़ी देर के लिए राहु और केतु को इस तरीके से यहाँ बैठा देता हूँ, राहु और ये केतु देव मैंने यहाँ बैठा दिया,
तो राहु देव यहाँ ये बुध की राशि है, मिथुन राशि है, इनके दोस्त हैं, तो माता जी के साथ आपके रिलेशन बड़े अच्छे रहेंगे। और जब राहु की दशा अंतर्दशा होगी तो उस समय ये फायदा डेफिनेटली देगा ही देगा। 1 2 3 4 5वीं दृष्टि इनकी यहाँ पड़ी, तो यहाँ अड़चन जिन कामों में आएगी वो अच्छे से ठीक हो जाएंगे। आपको गहरी खोज में जा सकते हैं, सोशल पक्ष से आपका तालमेल अच्छा बनेगा। 7वीं दृष्टि इधर आएगी तो आपके जो प्रोफेशन को देखेगा अच्छा चलेगा। ठीक है जी। 7 हो गया, 8 9, फिर यहाँ आपको विदेश जाने के योग बनाएगा अगर राहु यहाँ बैठता है तो। और डेफिनेटली अगर आप सोच रहे हैं तो उस दशा में आप विदेश जा भी सकते हैं। अब यहाँ देखिए केतु देव जो बैठे हुए हैं ये 9वीं राशि है, बृहस्पति देव के शत्रु हैं, तो केतु देव यहाँ पर रिजल्ट थोड़े खराब देंगे। या जिस समय केतु की दशा आएगी तो वो जो प्रोफेशन पर अपनी दृष्टि जरूर रखेंगे, वहाँ बैठे हुए हैं चूंकि उस भाव में, तो ये खराब ही करेंगे। फिर यहाँ पर 7वीं दृष्टि इधर पड़ती है तो ये माता जी के साथ अपने रिश्ते खराब कराएंगे। 5वीं दृष्टि धन कुटुंब वाणी पर पड़ती है तो वहाँ प्रॉब्लम करेंगे। और ऐसी 9वीं दृष्टि फिर यहाँ रोग ऋण शत्रु पर पड़ती है तो इस घर को एक्टिवेट कर देंगे, रोगों को बढ़ाएंगे, मुकदमा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम आ सकती है। तो केतु का एक इफेक्ट ये भी होगा इधर राहु केतु का, अगर वो मित्र या शत्रु राशि में बैठते हैं तो। थोड़ी देर के लिए मैं थोड़ा बात कर लेता हूं दोस्तों आपसे कि यहाँ पर बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और यहाँ राहु या केतु में से कोई भी आकर के बैठ गया, या मैं सपोज थोड़ी देर के लिए बृहस्पति की बात नहीं करते हैं, हम शुक्र देवता की बात कर लेते हैं। शुक्र देवता यहाँ नीच के हैं और यहाँ अगर राहु हैं तो डेफिनेटली यहाँ केतु होंगे। अगर यहाँ पर शुक्र देवता चूंकि नीच के होंगे, मित्र ग्रह हैं और राहु यहाँ बैठे हुए हैं तो बंदे की पर्सनालिटी में प्रॉब्लम करेंगे। इधर सीधे 7वीं दृष्टि इनके दाम्पत्य भाव पर जाएगी, वहाँ दिक्कत आएगी। डेली बेसिस और पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। 5वें घर को पंचम भाव को यहाँ देखते हैं, संतान से प्रॉब्लम होगी। और शेयर मार्केट या उससे रिलेटेड जो पैसा है वो आपको नहीं मिल पाएगा। और उसके बाद में यहाँ 9वीं दृष्टि सीधे भाग्य भाव पे पड़ती है तो पिता के साथ प्रॉब्लम रहेगी, पिता को रोग हो सकते हैं, वैसे भी दिक्कत आ सकती है आपके साथ में। ऐसे ही केतु देव यहाँ दाम्पत्य भाव में बैठे हैं और जो राशि है वो 6ठी राशि बुध के चूंकि मित्र हैं तो केतु देव यहाँ पर अच्छे रिजल्ट देंगे। तो यहाँ दाम्पत्य भाव ठीक रहेगा आपका। उस समय जिस समय केतु की दशा अंतर्दशा होगी तो पति पत्नी के संबंध ठीक रहेंगे, पार्टनरशिप ठीक रहेगी। 1 2 3 4 5वां धन पे दृष्टि डालता है तो लाभ होगा जब केतु की दशा अंतर्दशा होगी। और फिर उसके बाद में सीधे अपने को देखेगा केतु की दशा में आपकी पर्सनालिटी बिल्कुल ठीक रहेगी, आपको कोई रोग नहीं होगा और आपका जो है जो चरित्र दिमाग में चरित्र आपका अच्छा रहेगा, दिमाग आपका अच्छी चीज़ों में लगेगा और आपका आत्मविश्वास भी बढ़ा चढ़ा रहेगा। 9वीं दृष्टि पराक्रम पर है, छोटे भाई बहनों पर है, छोटी मोटी यात्राओं पर है तो वो उस समय उस दौरान अच्छी हो सकती है। तो देखिए दोस्तों कुछ ये मिले जुले असर जो है राहु केतु के रहे। दूसरा चीज मैं एक फिर बात कर लेता हूँ, अगर राहु केतु नीच के हो जाए तो क्या हो। मान लिया मैं यहाँ पर केतु को रखता हूँ, ये तो यहाँ पर उच्च के थे, ठीक है, और यहाँ पर राहु देव को रख लेता हूँ तो ये केतु देव नीच के हो गए या राहु देव नीच के हो गए। तो ये जिस घर में बैठे हैं ये आपके व्यापार में प्रॉब्लम करेंगे और यहाँ ये माता भाव के साथ में दिक्कत करेंगे। ऐसी इनकी 5वीं 7वीं 9वीं दृष्टि भी खराब ही फल देगी क्योंकि ये यहाँ नीच के हो गए हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा राहु केतु के बारे में जो मैंने इतना आपको ये बताया है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। एक बार समझ में ना आए तो 2-3 बार आप मेरी वीडियोस को ज़रूर देखें, समझें। मैं बस इतना बता दूं, आगे हम राहु केतु पर और भी बात करेंगे। अगर जैसे युति रहती हैं, अगर राहु देवता की शनि देवता के साथ युति बन जाए किसी भी घर में तो आप समझिए वो इंसान बहुत अच्छा होगा, वो रहस्यमयी प्रतिभाओं का धनी होगा। और कमाल की चीज़ ये है कि इस तरीके का व्यक्ति का जो स्वभाव होगा वो क्षमता से अधिक धन संपदा रखता होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसा व्यक्ति बहुत शांत भी रहेगा, रहस्यमयी प्रतिभाओं का धनी होगा अगर राहु के साथ शनि की युति बैठ जाती है। और थोड़ी देर के लिए मैं अगर राहु के साथ कहीं भी यहीं पे बैठा दूं, राहु के साथ शुक्र को बैठा देता हूं तो राहु के साथ शुक्र बैठेंगे तो इधर जो है आकर के केतु देव बैठ जाएंगे यहाँ पर। तो राहु और शुक्र अगर यहाँ बैठते हैं, हालांकि राहु यहाँ पर उच्च के हैं लेकिन शुक्र के साथ मिलकर के नशा जुआ अपराध ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा, राहु के साथ अगर मैं कहीं चाहूँ यहाँ पर राहु के साथ यहाँ बृहस्पति को बैठा दूँ
तो ये बहुत ही खराब योग है। केतु यहाँ आ जाएगा और राहु और बृहस्पति मिलकर के गुरु चांडाल योग बनाते हैं। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। ऐसा आदमी पर नारी के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षित होगा और इस तरीके के जो लोग होंगे उनको परेशानियां अधिक रहेंगी, यात्रा बहुत करेंगे। ठीक है जी। राहु का कॉम्बिनेशन अगर सूर्य के साथ बन जाए तो वो तो साक्षात ग्रहण के दोष बना देगा। तो इन पर चर्चा हम एलेबरेटली बाद में करते रहेंगे। आज केवल राहु और केतु के जो फर्क हैं, जो इनके महत्व हैं, जो इनके गुण और दोष हैं, उसको बताने की मैंने दोस्तों कोशिश की। अगर दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और आप इनको जो है अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप के जितने भी ग्रुप हैं उनमें ज़रूर आप इसको डिसिमिनेट करें, ताकि लोगों के दिमाग से ये एक जो भ्रांति है वो दूर हो सके कि राहु केतु हमेशा गलत करते हैं। गलत नहीं करते दोस्तों, ये 8 घरों को देखते हैं एक साथ, 4-1 को, क्योंकि जिस घर में बैठते हैं वो हो गए दोनों के, और 5-7-9 इनकी दृष्टि हो गई। इसलिए अगर वो अच्छे हैं तो आपकी ज़िंदगी में वो अच्छे फल देते रहेंगे जब भी इनकी दशा, अंतर्दशा या सूक्ष्म दशा आएगी। और अगर वो बुरे हैं तो वो बुरा असर करते रहेंगे। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना भी चाहा है, मैंने कई बार बीच में चर्चा भी की है। अगर जो ग्रह बेकार है तो उसका दान कर सकते हैं, जो ग्रह आपके लिए मारक है उसके बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं, जो ग्रह आपके लिए अच्छा है, डिग्री कम है तो आप उसका रत्न धारण कर सकते हैं, और आप उनके मंत्रों का जाप कर सकते हैं, बीज मंत्रों का। तो देखिए दोस्तों, इस पर मैं थोड़ा सा चर्चा बाद में करूंगा। बीज मंत्रों के बारे में भी मैं आपको पूरा समझाऊंगा किस तरीके से करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। लेकिन आज केवल इतनी ही बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव।